मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक मानव के 3 शरीर यानी कि मानव की त्रयात्मक प्रकृति, सूक्ष्म प्राणी क्या हैं, इसे अच्छी तरह समझने के लिए हमें पहले यह समझना चाहिए कि हम क्या हैं। जब ईश्वर ने हमारी रचना की तो सर्वप्रथम हम केवल चेतना के रूप में विद्यमान रहे। हम उनके मन की एक रचना थे। क्या यह सत्य नहीं है कि जब आप किसी नई वस्तु का सृजन करते हैं तो सर्वप्रथम आप उनके प्रारूप की अपने मन में कल्पना करते हैं, तब आप उनको बनाने के लिए सामग्री को एकत्रित करते हैं और अंत में आप अपनी कल्पना की छवि की ठोस रूप में संरचना करते हैं। इसी प्रकार हम और सृष्टि की प्रत्येक वस्तु त्रयात्मक है, यानी कि 3 प्रकार से है। नंबर 1 मानसिक यानी कि विचार में, सूक्ष्म यानी कि निर्माण सामग्री, और भौतिक स्थूल अंतिम उत्पाद। भौतिक शरीर 16 तत्वों से बना है। ईश्वर ने जिस प्रकार भौतिक पदार्थों के रासायनिक तत्वों को बुद्धि प्रकट करने के लिए मिलाया है वह एक चमत्कार है। फिर भी यह शरीर कुछ भी हो परंतु परिपूर्ण नहीं है। हम इससे ज़्यादा अच्छे शरीर की कल्पना कर सकते हैं। मैं एक ऐसे शरीर की रचना करना चाहता हूँ जो एस्बेस्टस के समान हो, जो अग्नि में डालने पर न जले। ऐसा शरीर जिसकी कोई हड्डियाँ न टूट सकें और न कोई कष्टदायक खांसी हो। भौतिक शरीर में दर्द और पीड़ाएँ हैं। इसकी शक्ति के बटन प्राय खोए रहते हैं। पहले एक अंग फिर दूसरा खराब हो जाता है और अंत में हृदय रुक जाता है। अमेरिका निवासी प्रत्येक वर्ष एक नई कार लेना पसंद करते हैं, परंतु उन्हें इस पुराने शरीर के मॉडल को 60 या 70 वर्ष तक रखना पड़ता है। यहाँ तक कि जब यह टूटने लगे तब भी आप अपने मॉडल के साथ चिपके रहना चाहते हैं, जब तक कि अंत में ईश्वर यह न कह दें, आ जाओ इससे बाहर निकलो। तब आप इस पुराने हुए भौतिक शरीर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आप एक ज्योतिर्मय यानी कि प्रकाश से बना शरीर हैं, जो कि प्रकाश और ऊर्जा का बना सूक्ष्म शरीर है। आप यह जानकर प्रसन्न होते हैं कि आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप स्पर्श कर सकते हैं और आपके नए शरीर में कोई हड्डियाँ नहीं हैं जो टूट जाएं, कोई मांस नहीं है जिसको कोई चोट लगे। हमारा सूक्ष्म शरीर 19 तत्वों से बना है, जो मानसिक, भावनात्मक और प्राण शक्ति जनित है। ये तत्व हैं बुद्धि, अहम, चित्त, मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, देखने, सुनने, सूंघने, चखने और स्पर्श की भौतिक इंद्रियाओं के पीछे सूक्ष्म शक्तियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ जैसे कि प्रजनन, मलत्याग, चलने, बोलने और शारीरिक कार्य करने की शक्तियाँ, तथा 5 शक्ति तथा प्राण शक्ति के 5 प्रकार, जिनको भौतिक शरीर में कणीकरण यानी कि छोटे छोटे कण बनाना, क्रिस्टलाइजेशन, परिपाचन, एसिमिलेटिंग, मल विसर्जन, एलिमिनेटिंग, चयापचय, मेटाबॉलिज्म एंड रक्त संचार, सर्कुलेटरी की क्रियाओं को संपन्न करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये सब सूक्ष्म रूप से बनाए गए हैं। हम स्वप्न जगत में 5 इंद्रियों की शक्ति द्वारा सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और देख सकते हैं। और सूक्ष्म जगत में सुनने, देखने, चखने, सूंघने और स्पर्श करने के भौतिक अंगों के बिना भी हमारे पास 5 इंद्रियों की शक्ति होती है। सूक्ष्म शरीर भार रहित होता है और प्रकाश की तरह गतिमान होता है। अपनी इच्छानुसार आप सूक्ष्म शरीर को अणु की भांति बहुत छोटा बना सकते हैं अथवा इसे बहुत बड़ा भी बना सकते हैं। क्यों नहीं? ईश्वर जो सृष्टि के ब्रह्मांडीय चलचित्र के दिव्य संचालक हैं, पर्दे पर चित्रों के आकार को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। वे प्रक्षेपक हैं जो अनंत के कक्ष से चलचित्र को चला रहे हैं। आप उनके असीम प्रकाश की वैयक्तिक अभिव्यक्ति हैं। इसलिए आपका सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर को अत्यधिक रूप से बंधन में रखने वाली ब्रह्मांडीय सीमाओं की अपेक्षा कहीं अधिक स्वतंत्र है। परंतु भौतिक और सूक्ष्म शरीरों की
वास्तविक रूप से रचना करने से पहले ईश्वर को सोचना पड़ा कि उन्हें कौन सी सामग्री की आवश्यकता थी। इसलिए हमारा 35 तत्वों से बना कारण या विचार शरीर भी है। 16 विचार जो भौतिक शरीर के तत्वों को बनाते हैं और 19 विचार जो सूक्ष्म शरीर के तत्वों को बनाते हैं। कारण विचारों में सूक्ष्म शरीर की 5 प्राण शक्तियों के रूप और प्रकाश के सूक्ष्म शरीर और स्थूल पदार्थ के भौतिक शरीर को दृश्यमान बनाते हैं। निम्न प्रयोग से यह विचार स्पष्ट हो जाता है। अपनी आंखें बंद करें और अपने बाईं ओर एक घोड़े की कल्पना करें। आरंभ में आपकी कल्पना धुंधली होगी, परंतु यदि मैं एक सफ़ेद घोड़े का सुझाव दूं तो आप अधिक आसानी से इसकी कल्पना कर सकते हैं। अब एक काले घोड़े की अपनी दाईं ओर कल्पना करें। आप मानसिक या कारण प्रतिच्छाओं की रचना कर रहे हैं। इन्हें आपस में इस प्रकार बदलें कि सफ़ेद घोड़ा आपके दाईं ओर आ जाए। यदि आप कुछ अधिक बल से कल्पना कर सकें तो आप इन विचार रूपों को वास्तविक प्रतिछाया के रूप में देखने के योग्य हो जाएंगे। आप स्वप्न में यही करते हैं। उस समय आपका मन अधिक एकाग्र होता है, जिसके कारण आपके विचार चित्र आपके लिए दृश्यमान बन जाते हैं। स्वप्न और मानस दर्शन प्रकाश और ऊर्जा से बने होने के कारण सूक्ष्म मूल रूप से सूक्ष्म है। यदि आप काले और सफ़ेद घोड़े की सूक्ष्म प्रतिछाया को अपनी भौतिक इंद्रियों के लिए वास्तविक बना सकते हैं तो आपने भौतिक सृष्टि को स्थूल रूप दे दिया है। अतः मूल रूप से हम 35 विचारों से बने हैं जो मानव के विचारात्मक या कारण शरीर को बनाते हैं। इन 35 विचारों में ईश्वर की प्रतिछाया यानी कि उनकी उपस्थिति रहती है, जिसे आत्मा कहते हैं। जिस प्रकार गैस चूल्हे के छोटे छोटे छिद्रों से निकलकर अनेक वैयक्तिक ज्वालाएँ एक ज्वाला के रूप ले लेती हैं, उसी प्रकार हम सब एक ही प्रकाश हैं जो ईश्वर से अनेक शरीरों में प्रवाहित हो रहा है। जय गुरु जी।